अब हमारा एक टॉपिक है नरेशन का, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। सही है, आप लोग कॉपी निकाल लो अपने पास और हेडिंग डालना है नरेशन। सही है? हाँ भाई, तो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सही है। अच्छा, ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टेक्निक बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, कॉन्सेप्चुअली आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो तकरीबन फाइव सिक्स क्लास से शायद पढ़ा होगा अपने फर्स्ट टाइम, सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये वाला, बल्कि फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही हो, मैट्रिक में पढ़ा था ये वाला टॉपिक। सही। तो मैं आप लोगों को इसको डील करूंगा इस वक्त टेक्निक पे। मैं कोई रूल रेगुलेशन अभी फिलहाल नहीं बता रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, कुछ नहीं बता रहा। हम इसको बिल्कुल ही लाइट वर्जन पे पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो फिर कॉन्सेप्चुअल वही पुराने वाले तरीके पे चले आते हैं। लेकिन अगर एक बार टेक्निक समझ में आ गई, आप यकीन जानो आपको दोबारा उस तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं। सही है भाई? चलो, मैं आपके सामने फिलहाल अ, दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दोनों लाइनों में डिफरेंस बताएं। दो लाइंस हैं आपके सामने, इन दोनों लाइंस में डिफरेंस बताएं। एक नहीं, पर्सनस तो कहीं पे भी नहीं लिखे हुए, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। एक में कॉमर्स है और एक में नहीं है। ये रही कॉमर्स वाली लाइन, एक में नहीं है कुछ भी। ठीक है, एक क्लास में मैंने ऐसे ही लिख के बोला था, अभी इसमें डिफरेंस बताएं। अच्छा कह रहा है एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी। वो इतना टेक्निकल देख के बता रहा है। बहरहाल खैर, एक लाइन में कॉमा नहीं है, एक लाइन में कॉमा है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं इस लाइन को ना प्रेजेंट कर रहा हूँ पी से। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ डी से। मतलब क्या? देखो भाई, नरेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद वन अनदर, एक दूसरे से बातचीत। नरेशन मतलब स्टोरी टेलिंग। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, दूसरा तीसरे से बात कर रहा है, तीसरा पहले से बात कर रहा है। यह है हमारी नरेशन। सही। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम बताते हैं कौन किससे बात कर रहा है। ठीक है, और एक में हम बताते हैं क्या बात कर रहा है। अब यही बात आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सुना है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। भाई इतने कंफ्यूजिंग लफ्ज है, याद ही नहीं रहते कौन सा रिपोर्टिंग कौन सा रिपोर्टेड। दोनों लफ्जों को डाउन बाहर फेंक दो, किसी काम के नहीं। हमारे काम का क्या है? जब भी बात होगी हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, कौन बात कर रहा है, क्या। सही है। तो पहला सवाल कि कौन बात कर रहा है, उसका जवाब हम इस लाइन में देंगे। फिलहाल इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सर आमिर इज टॉकिंग टू यू। तो सर आमिर और स्टूडेंट्स, पर्सन्स जो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई ना कोई तो बात कर ही रहे होंगे, तो जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है डिस्कशन, डी, डिस्कशन। अक्सर याद होगा आपको कि आपने कोटेशन लिखी, कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के लिखो। कोटेशन होती क्या है? किसी की कही हुई बात। और जब आप किसी की कही हुई बात लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहे हैं ना, क्योंकि स्टेटमेंट है वो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो। मेरे एग्जैक्ट लफ्ज हैं आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो, और मैं बोल रहा हूँ। तो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो सलाम है सेट टू द स्टूडेंट्स, पर्सन्स। और क्या कह रहा हूँ? आई विल टेक योर टेस्ट टुमारो, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला डिस्कशन। तो एक चीज है पर्सन्स और एक चीज है क्या? डिस्कशन। क्या ये वाली बात क्लियर है? पर्सन्स और डिस्कशन। ओके गुड। देखो भाई, हर टेंस का, हर सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होता है। हर सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होता है। हर जुमले का कोई ना कोई जमाना होता है, या तो पास्ट होगा, या तो प्रेजेंट होगा, या तो फ्यूचर होगा। कोई एक तो होना लाजमी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर तो सेंटेंस ही नहीं हो सकता।
तो इस वक्त थोड़ी सी देर के लिए आप मान लो कि जो पर्सन्स वाला एरिया है ये है पास्ट में, किसमें? पास्ट। ये वाला सेंटेंस किसमें है? पास्ट। इसके पास्ट में होने की वजह से हम इस सेंटेंस में दो चेंजेस करेंगे। टेंस को चेंज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे फिलहाल हमारे यहाँ भी डिस्कशन नहीं। कैसे करना है ये 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें। अभी सिर्फ इतनी बात करेंगे कि चेंज करें। सही है भाई? अगर हमारे ये वाला सेंटेंस किसमें है? पास्ट में। तो हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे? टेंस और प्रोनाउन चेंज करेंगे। ये वाली बात क्लियर है? क्या ये जुमला हमेशा पास्ट में होगा? ऐसा कोई रूल है? ऐसी कोई कंफर्म बात है? नहीं। और किसी टेंस में बिल्कुल हो सकता है। और टेंस क्या हो सकता है? प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अगर ये वाला सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। तो हम इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज करें। इतनी बात क्लियर हुई है? अगर हमारा ये वाला सेंटेंस पास्ट में है तो हम इस वाले सेंटेंस में टेंस भी चेंज करेंगे और प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर हुआ तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे। अब बताएं, यहां तक की बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कुछ? बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। बहुत इजी सी बात है यार। अब यहाँ पर हम जरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपने पास, या आप लोग अपने पास कॉपी, ये कॉपी कर लो। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन स्टेटमेंट्स को भी कॉपी कर रहा हूँ। सही है? 2 पॉइंट्स। ये एक दफा पढ़ भी लेगा, ना समझ आए तो फिर पूछिए। वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है, वही बात मैंने इन दोनों जुमलों में लिखी है। इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट, वी विल चेंज द टेंस एंड प्रोनाउन ऑफ द सेकंड सेंटेंस। वही आगे बात लिखी है। इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, we will change only the pronoun of the second sentence। वही सेम चीज वहां पे लिखी हुई है। ठीक है? यहाँ वर्डिंग्स में लिखी हुई है, वहां पे पिक्टोरियल लिखी हुई है। तो देखो, इसको कॉपी करें फिर हम आगे बात करें।
ये वाली साइड कॉपी कर लिए तो बताएं, क्योंकि मुझे मिटानी होगी। हाँ भाई डन, मिटा दूंगे। अब आप लोगों ने हेडिंग डालनी है अपने पास, टेंस चेंजिंग। देखो भाई, हमने अभी तक बात की है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट में। पास्ट में हुआ तो हम क्या करेंगे, टेंस और प्रोनाउन को चेंज करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। सही है, टेंस। टेंस चेंजिंग, भाई टेंस चेंज होता ही एक शर्त के ऊपर है, और वो शर्त है फर्स्ट सेंटेंस का पास्ट में होना। ये फिक्स्ड है, इसके ऊपर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें टेंस चेंज करना है, उसके लिए पहला सेंटेंस पास्ट में ही होना चाहिए। अच्छा भाई, अगला सेंटेंस भी तो किसी ना किसी में होगा। भाई अगला सेंटेंस भी तो किसी टेंस में ही होगा ना। हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट। अब मैं इस प्रेजेंट को चेंज करूंगा एग्जैक्टली सेम पास्ट में। ये जिस प्रेजेंट में होगा, मैं उसी पास्ट में इसको चेंज करूंगा। मतलब अगर मैं हुआ प्रेजेंट सिंपल में, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा पास्ट सिंपल में। अगर मैं हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर मैं हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा पास्ट परफेक्ट में। अगर मैं हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जैक्टली सेम पास्ट। अगर ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो इस प्रेजेंट को मैं एग्जैक्टली सेम पास्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या ये वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट होगा? नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, चेंज हो सकता है। तो अगर वो चेंज होगा तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा केस ये है बिल्कुल। दूसरा केस ये है कि भाई हमारा पहला सेंटेंस है पास्ट, और दूसरा सेंटेंस है फ्यूचर। फ्यूचर से मुराद है विल, क्योंकि फ्यूचर में विल का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहां पर भी विल नजर आए, इसको आप चेंज करके वुड में कन्वर्ट कर, जहां विल नजर आए। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है विल बी, तो यहाँ क्या होगा, वुड बी। अगर यहाँ लिखा है विल फर्स्ट विल हैव, तो यहाँ होगा वुड हैव। अगर यहाँ लिखा है विल हैव बी, तो ये हो जाएगा वुड हैव। सिर्फ चेंज हुआ तो विल और वुड, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली exactly। कौन सी सिचुएशन में?
कि जहां हमारे पास अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स में फ्यूचर आ रहा हो। ये तो फिक्स है पास्ट, ठीक है। अब आखिरी केस बचा है हमारे, आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस भी पास्ट में हो और सेकंड सेंटेंस भी पास्ट में हो। पास्ट में हमारे ऑप्शंस क्या हैं? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, यही चार ऑप्शन है हमारे पास। अब मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, तो वो जरा देखिएगा, ठीक है। मुझे चेंज करना है पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल के बाद अगले स्टेप क्या है? इसको छोड़ दें। अब क्या बचा? तो मैं इसे परफेक्ट में चेंज कर रहा हूँ। कंटिन्यूस को मुझे चेंज करना है, उसके बाद क्या स्टेप है? परफेक्ट को छोड़ दें, क्या बचा? परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि हम एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़। अच्छा, अब मुझे परफेक्ट को कन्वर्ट करना है, परफेक्ट के बाद अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूस छोड़ दूं, कोई और स्टेप है? नहीं, तो मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, सेम रख रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद कोई स्टेप नहीं है, मैं चेंज ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसे परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रख दिया है, ठीक है ना। यानी इन शॉर्ट, मैंने वन को चेंज किया है थ्री में, टू को चेंज किया है फोर में, थ्री को सेम रखा है, फोर को सेम रखा है। अब ये वाली बात अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो पूछा इन सब में। पास्ट ये फिक्स्ड है, ये प्रेजेंट जो है ये पास्ट में कन्वर्ट होगा, ये तो फिक्स्ड है। देखो, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, पहला जुमला पास्ट है। अगर पहला जुमला पास्ट नहीं है तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा, पहले जुमले को पास्ट होना जरूरी है, वरना टेंस ही नहीं चेंज होगा। सही है। अब अगर इन्वर्टेड कॉमा वाला प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दो, जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट। अब अगर विल पर हमारा सेकंड के वाला फ्यूचर है तो विल की जगह वुड आ जाएगा, जहां विल आ वहां वुड आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस पास्ट है तो हम एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल में हम परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट को सेम रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस को सेम रखेंगे। अब कॉपी करने से पहले एक इसकी ट्रिक देख लो जरा, एक चीज 1 मिनट के लिए नोट कर लो। देखो भाई, प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो क्या होगा? डू और डज सिंपल में। और इधर पास्ट सिंपल में क्या होगा? डेड आएगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो सेकंड फॉर्म, ऐसे ही। अब आगे चीज नोट करो, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज एम आर। और फॉर्म कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब और फॉर्म कौन सी? यानी फॉर्म तो सेम रही, सही है। परफेक्ट के अंदर हैव और हैज, फॉर्म कौन सी? थर्ड। यहाँ पे हैड, लेकिन फॉर्म कौन सी? थर्ड, यानी यहाँ पे भी फॉर्म सेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हैव बीन हैज बीन के साथ हैव और हैज के साथ बीन लग जाएगा और फोर्थ फॉर्म, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ हेड के साथ बीन लग जाएगा और फॉर्म कौन सी होगी? फोर्थ। यानी कि इन सब की तो फॉर्म सेम है। चलो याद है, चलो। विल के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म, वुड बी के साथ फोर्थ फॉर्म, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म, वुड हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म। इसमें तो बिल्कुल ही सेम है, सारी फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। इधर आ जाना है पास्ट सिंपल में। अगेन
डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ये चेंज होगा। कंटिन्यूअस में वॉज और वन, फॉर्म कौन सी, फोर्थ। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैड बीन, लेकिन फॉर्म कौन सी, फोर्थ, यहाँ पे भी सेम। परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन फोर्थ, और यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन फोर्थ। अब एक मिनट के लिए देखो, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में फॉर्म चेंज हो रही है, बाकी सब में सेम। यानी एक्टिव सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपने फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल में चेंज करनी है, बाकी सब में फॉर्म सेम है। तो ऊपर जो फॉर्म लिखी है वही फॉर्म नीचे आएगी, तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ सिवाय हेल्पिंग वर्ब के। तो आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने, बाकी ऑलमोस्ट फॉर्म वैसी की वैसी रहेगी जैसी लिखी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता, क्लियर है, कॉपी कर लो।